मैं और मेरी वाइफ सृजना हम एक रोड ट्रिप कर रहे थे और वो इन्फेक्ट हुई थी यूटीआई से बिकॉज ऑफ पब्लिक वॉशरूम। इतना इन्फेक्शन था कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए और जब वो रिकवर कर रही थी तब ध्यान आया कि क्यों नहीं एक ऐसा प्रोडक्ट को इन्वेंट करे या डिस्कवर करे जिससे कि यूटीआई इन्फेक्शन कम हो। तो मैंने अपने घर को गिरवी रख के 5 करोड़ रुपया बिजनेस में डाला। लेकिन फिर बहुत सारे लोग ये भी बोले तुम क्या जानो पीरियड्स के बारे में, और आप मानेंगे नहीं 2021 से 2022 तक मैंने 13 करोड़ रुपया का नुकसान किया। जब मैं फंड रेज करने के लिए गया पीसेफ के लिए, मुझे 50 लाख भी किसी ने नहीं दिया और आज ये कंपनी 500 करोड़ की है। नमस्कार, मेरा नाम विकास बगड़िया है। मैं कलकत्ता में पला बड़ा हूँ और एक बिजनेस फैमिली, मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली में ग्रो किया हूँ। बोलते हैं ना कि एक बिजनेस फैमिली में ब्रेकफास्ट टेबल पर आप डेबिट और क्रेडिट सीखते हैं। मैंने भी अपने पिता से, अपनी बहन से, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस के बारे में सीखा। क्लास 12 में मैंने बाहर जाने की सोची और मुझे यूसी बर्कली कैलिफोर्निया में एडमिशन मिला, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर में जा नहीं पाया बिकॉज मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई और मुझे बिजनेस में आना पड़ा। सो मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया कलकत्ता के, जो कि 9:40 पर ख़त्म हो जाता है। तब से मैंने फर्स्ट ईयर से ही अपने पिताजी के बिज़नेस में जाके बिज़नेस सीखा। 97 में जब मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे काम करने के, जॉब करने के या मेरे फादर के बिज़नेस में जाने के। बट मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का, वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट का 97 में। बट कलकत्ते में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो 99 में मैं और मेरी वाइफ सृजना हम दिल्ली शिफ्ट हो गए और यहाँ पर हमने चालू किया। एक बहुत ही कठिन दौर था, कलकत्ते से आके दिल्ली में काम करना, नए लोगों से मिलना और नए बिजनेस को ग्रो करना विदाउट एनी फंडिंग, विदाउट एनी कैपिटल। उस समय ना स्टार्टअप वर्ड नहीं होता था, इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं होती थी, तो आपको बैंक लोन से, पर्सनल लोन से, वो सब से काम करनी पड़ती थी या पर्सनल सेविंग से काम करनी पड़ती थी। तो वो काम मेरा चालू हो गया। बहुत मेहनत करी, सुबह चंडीगढ़ जाता था, शाम को आता था, कस्टमर को सप्लाई करता था। सृजना, हम लोग 3 लोग थे। सृजना मेरी वाइफ, वो ऑफिस में बैठ के कोटेशन फ़ोन अटेंड करती थी, कोटेशन देती थी और मैं जाके सप्लाई करता था। चलता रहा 2 साल। फिर एक अपॉर्चुनिटी आई 2002 में, जहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी के साथ मेरी टाई अप हुई फॉर कंडीशनल बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स। आसान भाषा में हम एरोस्पेस, डिफेंस, ट्रांसफॉर्मर्स, एनर्जी सेक्टर्स के जो बहुत ही हेवी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मॉनिटर करते थे फॉर डैमेजेस। नाउ ये बिजनेस आसान नहीं था इंडिया में, बहुत ही अपने टाइम से एडवांस था, बट मुझे पता था कि ये जरूर सक्सेस होगा। मेरी फोर्कलिफ्ट की बिजनेस चल रही थी, बट एक्सपेंशन के लिए मैं इस पर ध्यान देने लगा। 6 महीने हो गए, कोई भी ऑर्डर नहीं आया, एक सिंगल इनवॉइस नहीं कटी। रोज लोगों से मिलता था। 12 महीने हो गए, मेरे पिताजी ने कहा विकास तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपने फोर्कलिफ्ट बिजनेस पर ध्यान दो, ये डिफेंस बिजनेस पर छोड़ दो, मत करो। 15 महीने हो गए, कुछ नहीं आया। तब मैं और सृजना मेरी वाइफ हम लोग बैठे, हम लोग क्या करना चाहिए। तो उसने कहा हमने 15 महीने दे दिए हैं, क्यों नहीं और 3 महीना ट्राई करें, नहीं तो हम फिर से वहीं चले जाएंगे अगर फिर स्टार्ट करेंगे तो। 3 महीना, अब उसने बोल दिया, बीवी ने बोल दिया तो कुछ तो करना पड़ेगा। 18वां महीने में मुझे एक पहला ऑर्डर आया 1000 रुपये का, और वो प्रोडक्ट ऐसा था कि उसको हैंड डिलीवर्ड करना था। ऑर्डर आया था पौंडीचेरी से और मुझे 36 घंटे की ट्रेन में चेन्नई जाना पड़ा, चेन्नई से बस में जाके मुझे वो डिलीवर करना पड़ा और दिल्ली वापस आया। फिर से वो 1000 रुपये का ऑर्डर आया। मैंने फिर वही जर्नी की। वो जो मेहनत थी, वो जो नेवर से नेवर एटीट्यूड थी, आज मुझे यहाँ तक लाया। वो 18 महीने की जर्नी मुझे इतनी मजबूत कर दी थी कि मैं कोई चीज़ से हारना मेरे लिए नामुमकिन था। बस कोशिश करता था और एक चीज़ करता था, कुछ भी हो जाए आई विल टर्न अप। मैं सुबह ऑफिस पहुँच जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जर्नी मुझे सफलता की तरफ लेती गई। 2010 सब कुछ सेट था। 2012 मैं 40 साल का हो गया, बिजनेसमैन था। इंडिया में अब इकोसिस्टम बदल रहा था स्टार्टअप इकोसिस्टम्स की तरफ। बट अचानक से 16 दिसंबर 2012, किस भारतीय को ये डेट पता नहीं है, निर्भया रेप केस ने पूरे भारत को झंझोड़ के रख दिया था। बहुत सारे लोग उस समय कुछ सोचे, कुछ करने की सेफ्टी के लिए। मैंने भी सोचा। मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बनाया जाए जहाँ पर मैं सेफ्टी प्रोडक्ट बेच सकूँ, जैसे चाइल्ड सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, स्पोर्ट्स सेफ्टी, ट्रैवल सेफ्टी। तो हर तरह के सेफ्टी प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल कर दूँ। 15 दिन के अंदर
मैंने वो वेबसाइट लॉन्च किया जिसका नाम था safetycart.com। मैंने हमेशा से अपने टीम पर भरोसा किया और हमेशा से वैसे लोगों को हायर किया जो कि मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं, जो मेरे से ज़्यादा काबिलियत रखते हैं कंपनी को चलाने में। मेरी जो डिफेंस की कंपनी थी वो कोई और चला रहा था, मैं ओनर ज़रूर था लेकिन एक प्रोफेशनल उस कंपनी को चला रहा था। मेरी जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की कंपनी थी, फोर्कलिफ्ट की कंपनी थी, वो भी चल रही थी लेकिन एक बहुत ही भरोसेमंद सीईओ उसको चला रहा था। मेरे पास टाइम थे, तभी मैं सेफ्टी कार्ड के बारे में सोच सका। 2013 में जब सेफ्टी कार्ड लॉन्च हुआ, लाइव हुआ, निर्भया रेप केस बहुत रिसेंट इंसिडेंट थी। लोग पेपर स्प्रे, सेफ्टी डिवाइस, अलार्म ये सब खरीदने लगे और मेरा बिजनेस चालू हो गया। इसी समय एक रोड ट्रिप में मैं और मेरी वाइफ सृजना, हम लोग यहाँ से द्वारकाधीश दर्शन के लिए जा रहे थे गुजरात में, दिल्ली से। अहमदाबाद में उनकी तबीयत खराब हुई और वो इतनी सीवियर थी कि हम फ्लाइट लेके वापस आए और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और डॉक्टर ने कहा उनको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है। हमने कहा कैसे हो सकता है? बोले यूटीआई इन्फेक्शन काफ़ी कारण से हो सकता है। एक, आप पानी कम पीते हो बिकॉज आपको डर लगता है कि आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, या आप अपनी पी को होल्ड करते हो फिर आपको डर लगता है कि आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, या आप एक अनसैनिटाइज टॉयलेट सीट पर बैठते हो। तो मैंने स्टडी की कि दुनिया में कितने लोग यूटीआई से इन्फेक्ट होते हैं, तो पता लगा कि 200 मिलियन ग्लोबली वर्ल्ड वाइड वुमेन यूटीआई से इन्फेक्ट होते हैं। 1 in 2 women in their lifespan suffer from UTI. 20% of men also suffer from UTI. तब जो मेरी एक बिजनेस एक्यूमेनशिप थी कि क्या किया जाए यूटीआई के लिए, सृजना ने, मेरी वाइफ ने, पी सेफ एक वर्ड बोला कि यार हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिससे कि हम पी सेफली कर सके। यहीं पर पी सेफ का जन्म हुआ। मैं बोलूँगा ये एक इन्वेंशन नहीं था, ये एक डिस्कवरी थी जिस फॉर्म में हम लेके आए। और आइडिया ये था कि हम एम्पावर करें वुमेन को खुल के पानी पीने के, पी को होल्ड नहीं करने का, और कहीं भी, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, रेस्टोरेंट हो, हाईवे हो, कहीं भी कोई टॉयलेट सीट हो, अगर वो साफ दिखता है और अगर आपको उसमें डर है कि उसमें इन्फेक्शन है तो आप उस पर स्प्रे करें और 10 सेकेंड के बाद आप उस पर बैठ सकते हैं। आपकी जो यूटीआई की रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगी। 6 महीने लगे और पी सेफ लॉन्च हो गया, टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे। काफ़ी लोगों ने बोला तुम पागल हो क्या यार, कोई पी भी कोई ब्रांड नेम रखता है? यार मैं तो शर्म आएगी मुझे इस ब्रांड को हाथ में कैरी करते हुए। बट मैंने बोला ये इडियट प्रूफ नाम है और ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर सक्सेस होगा। अब ये 3 साल की जर्नी जो थी बहुत डिफिकल्ट थी, बिकॉज सेफ्टी कार्ड चल रहा है, जबकि इंडिया में सेफ्टी पर कोई विश्वास नहीं करते। लोग नींबू मिर्ची लगा लेंगे लेकिन सेफ्टी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। चैलेंज था उसमें भी। बट मैं ध्यान देता गया पी सेफ को कैसे बड़ा किया जाए। मैं अपने एक गायनेकोलॉजिस्ट दोस्त के पास गया और मैं बोला कि मुझे फीमेल इंटीमेट के बारे में जानना है कि किस तरह के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पी सेफ टॉयलेट सीट सैनिटाइजर इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड है, फेमिनिन हाइजीन से रिलेटेड है। तो उस डॉक्टर फ्रेंड के साथ मैंने इंटर्नशिप की। मैं बाहर बैठा और जो पेशेंट्स आते थे उनकी प्रॉब्लम सुनी, लिखी, रिसर्च किया और सोचा क्या क्या कर सकते हैं हम एक फेमिनिन हाइजीन के लिए। इंडिया में सैनिटरी नैपकिन, फेमिनिन हाइजीन उस समय इतना टैबू था, आज भी है, और एक आदमी इसको कर रहा है। मेरे को एक्चुअली वेलकम भी नहीं हुआ गया। जब भी कहीं कोई कॉन्फ्रेंस होती थी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, फेमिनिन हाइजीन के बारे में, मुझे इनवाइट भी नहीं किया जाता था। मुझे याद है एक इवेंट था 2016 में, मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया, आई वॉज द ओनली मैन। मुझे वेलकम किया गया लेकिन फिर बहुत सारे लोग ये भी बोले तुम क्या जानो पीरियड्स के बारे में, तुम क्या जानो फेमिनिन हाइजीन के बारे में। मैं बोला ऑफ कोर्स मैं नहीं जान सकता, मैं वो दर्द और वो कठिनाइयाँ महसूस नहीं कर सकता, बट क्या मैं कुछ काम कर सकता हूँ, अपने आप से बोला और मैं डटा रहा। ये रही मेरी 3 साल की जर्नी और स्ट्रगल। 2013 से 2016 हो गया। सेफ्टी कार्ड धीरे धीरे कम होने लगा बिकॉज इंडिया में सेफ्टी प्रोडक्ट नहीं बिकते, तो मैंने पी सेफ पर ध्यान देना शुरू किया। बट हर कंपनी के लिए, हर ब्रांड के लिए पैसे की ज़रूरत है। 2016 में मैं बहुत लोगों से मिला,
अक्टूबर से दिसंबर के बीच में किसी ने भी मुझे 50 लाख रुपया तक ऑफर नहीं किया एक ब्रांड का। फिर मेरी वाइफ ने कहा कि तुमने तो प्यार के लिए चालू किया था, तुमने मेरे लिए बनाया था ये ब्रांड जब मैं इन्फेक्शन हुई थी यूटीआई से, तुम क्यों बेचना चाहते हो उसको। आई थिंक वो जो मैंने उसकी बात मानी, आज हम यहाँ हैं और आपके सामने हूँ। मेरा एक दोस्त मुझे मिला, वो बोला विकास अगर 50% ऑफ द कंपनी तुम मुझे दे दो, आई कैन हेल्प यू रेजिंग द फंड। तो मैंने उससे मिलके 2017 5 अप्रैल को पीसेफ की जो कंपनी है आज, रेड क्लिफ हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड, उसको फॉर्म किया। 50% उसको कंपनी दी, 50% अपने पास रखे, और 2 महीने के अंदर, जो 6 महीना पहले मुझे कोई 50 लाख रुपया नहीं दे रहा था पूरी कंपनी का, मैंने 3 करोड़ रुपया रेज किया एट 15 करोड़ के वैल्यूएशन पर। उसने मुझे सिखाया फंड रेज कैसे किया जाता है, उसने मुझे सिखाया स्टोरी कैसे बेची जाती है, उसने मुझे सिखाया डेटा क्या होता है। आज अगर मैं वो 50 लाख में बेच देता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। बोलते हैं ना कि पैसे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, अर्ली इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर ने मुझे विश्वास करके 3.5 करोड़ रुपया दे तो दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे इस कंपनी को ग्रो करूँगा। एक ही प्रोडक्ट थी मेरे पास, टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे, लेकिन उससे आप एक ब्रांड नहीं बना सकते। यहीं से शुरू हुई मेरी पीसेफ की आज की जर्नी। जुलाई 2017 में मुझे पता लगा एक मूवी रिलीज होने वाली है 1 महीने के अंदर, उसका नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो वहाँ के जो प्रोडक्शन हाउस है वो मेरे पास आए, मुझे फ़ोन किया कि भाई आप पार्टनरशिप करोगे क्या। उस समय ब्रांड पार्टनरशिप नहीं होती थी कोई भी स्मॉल ब्रांड की, एक बड़े मूवी के साथ में, और जो भी अक्षय कुमार की मूवी थी, और जो कि हमारे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बनाई जा रही थी। थोड़े से पैसे थे, उन्होंने बहुत पैसे मांगे, मैंने नहीं दे सकते, लेकिन ये एक जो प्रोडक्ट है वो एक कॉज था, आपको यूटीआई मिनिमाइज करने वाले प्रोडक्ट थे। तो कैसे तैसे करके हमने पार्टनरशिप की, और वो हमें एक बहुत ही बड़ा पुश दिए हमारे रिटेल चेन में। टॉयलेट एक प्रेम कथा के साथ में पीसेफ का पोस्टर, और हर रिटेल में लगना, सोशल मीडिया में आना। सोशल मीडिया उस समय जस्ट धीरे धीरे चल रहा था, ग्रो हो रहा था। फेसबुक बहुत स्ट्रांग था, इंस्टाग्राम इतने स्ट्रांग नहीं थे, और वहाँ पर हम लोगों को बताने लगे। मैंने क्या किया कि अपने यूज़र को ही इन्फ्लुएंसर बनाया। वी वर द वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चालू की थी। मैं खुद फ़ोन करता था अपने कस्टमर को जो यूज़ कर चुके हैं कि अगर आपको अच्छा लगा तो क्या आप एक रिव्यू दे सकते हैं और आप एक फ़ोटो डाल सकते हैं क्या पीसेफ फेसबुक पर, बट क्या आप एक प्रोडक्ट से ब्रांड बना सकते हो? नहीं। तब मैंने सोचा क्या किया जाए। ये एक इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट है। मैंने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक इंटर्नशिप भी की है। तभी आइडिया आया कि 40 साल एक वुमेन हेल्थ में आप एक ही चीज़ कर सकते हो, फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, उनके इंटीमेट हाइजीन में। तो हमने सोचा टॉयलेट हाइजीन के साथ साथ क्यों नहीं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बनाया जाए, इंटीमेट हाइजीन को बनाया जाए, सेक्सुअल वेलनेस को बनाया जाए, और बहुत रिसेंटली पर्सनल ग्रूमिंग को। आज पीसेफ के पास ये 4 कैटेगरी है: टॉयलेट हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इंटीमेट हाइजीन एंड पर्सनल ग्रूमिंग। नाउ यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। कोविड हुआ 2020। 2019 में हमारे पास एक और ब्रांड था, उसका नाम था पोल्यूशन सेफ। हम सब जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन कैसे होता है, और उस समय हम कोविड का नाम नहीं था, बट हम N95 मास्क बेच रहे थे। और एक समय था दिवाली के समय 2019 में, वी वर द हाईएस्ट सेलर ऑफ N95 मास्क। 2020 कोविड हुआ, सब कोई अपने घर बैठ गए, पता नहीं, हमें नहीं पता था हम क्या करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र थे, N95 मास्क था, और उस समय हम थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर का काम भी करते थे, जिसका नाम था पाम सेफ। दूसरे ही दिन मेरे पास गुड़गांव डीसी का फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि विकास आपको ओपन करना है, आपकी वेयरहाउस और आपकी ऑफिस को खोलना है। 2020-23 मार्च को बंद हुआ, 27 मार्च को हमने अपनी ऑफिस खोली, और वो सब सामान हमने बेचना शुरू किया ऑनलाइन, हॉस्पिटल्स और रिटेल। 2020 मई से लेके 2020 दिसंबर तक बहुत बेचा, क्योंकि पूरी इंडिया को सबको मास्क, सैनिटाइजर्स, क्लीनिंग डिवाइसेस, सब कुछ चाहिए थे।
लेकिन हुआ क्या, एक साल बाद 80% ऑफ इंडियंस, वो एक्चुअली 20% ऑफ इंडियंस को बेच रहे थे, हर कोई मास्क और सैनिटाइजर बेच रहा था। तो जो हमारी ब्रांड है वो एक कमोडिटी बन गई। 2021 हमने रेवेन्यू तो बहुत अच्छा कमाया, प्रॉफिट भी लगभग आ गई थी। अब हमने सोचा यार हम कुछ भी कर सकते हैं। यहीं से शुरू हुआ मेरा वन ऑफ द डिफ़िकल्ट फेज ऑफ पीसेफ, 2021 और 2022। जो 2020 में सक्सेस मिली थी उसको मैं 2021 में मैं सोचूंगा, मेरे को लगता है कि जो मैं अभी बोला कि मुझे लगता है हर कुछ सोना बन सकता है। हमने बहुत गलतियां की, इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। हमने पी सेफ को छोड़कर बाकी प्रोडक्ट पर ध्यान देना शुरू किया, और आप मानेंगे नहीं, 2021 से 2022 तक मैंने 13 करोड़ रुपया का नुकसान किया। 2022 अप्रैल में मेरे पास 50,000 रुपये भी नहीं थे कंपनी को चलाने के लिए। बोलते ना, जीवन में हर कोई के पास एक वक्त आता है जब वो बॉटम ऑफ द कर्व में होता है, एक यू कर्व होते हैं उसके बॉटम में। एक साल में मैं 50 साल का होने वाला था, मेरी बाकी कंपनियां चल रही थी, बट पी सेफ में मैंने फंडिंग ले रखी थी, मेरे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, मेरे पास 150 लोग थे। क्या मैं कंपनी बंद कर दूं? तो जो बॉटम ऑफ द कर्व में था ना, मेरे पास एक ही चारा था, रादर मेरे पास दो चारा था कि मैं लेफ्ट ऊपर जाऊं या राइट ऊपर जाऊं, बट उससे नीचे नहीं जा सकता। मेरे पास जितने भी नॉइजेस थी कि आप ये करो वो करो, उसको सबको हटाया। वो 13 करोड़ ने मुझे झंझोर के रख दिया था। मैंने हर चीज़ अपने हाथ में ली और अपने टीम मेंबर्स को बुलाए और बोले कि बॉस, हमें अब आगे बढ़ना है, किसी भी कारण से जो भी गलतियां की है वो हम रिपीट नहीं करेंगे। 2023 मार्च, एक साल, किसके किसके पास मैं नहीं गया फंड रेज के लिए। जो मेरे करंट इन्वेस्टर भी थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने अपने घर को गिरवी रख के 5 करोड़ रुपया बिजनेस में डाला। अब आपको लग रहा होगा कि मेरी 2 और कंपनियां चल रही है पी सेफ के अलावा, तो मुझे अपने घर को गिरवी रखने की नौबत क्यों आई? 5 करोड़ रुपया बहुत होता है, आप बिजनेस से नहीं निकाल सकते, और मेरी इतनी बड़ी बिजनेस नहीं थी कि मुझसे 5 करोड़ रुपया निकाल सकूं। इसीलिए मुझे, क्योंकि घर मैंने खरीद रखा था, भगवान की कृपा से उसकी वैल्यूएशन बढ़ी हुई थी, और उसको मैंने मॉर्गेज करके वहाँ से फंड लिया था। एंड अपने जो सप्लायर्स हैं उनके पास गए, उनको बोले कि मुझे क्या आप 120 दिन का क्रेडिट दे सकते हो क्या? मेरे जो कस्टमर है उनको मैं बोलने लग गया कि क्या आप मुझे एडवांस पेमेंट दे सकते हो क्या? इस सब चीज को लेके एक डिसिप्लिन को इंप्लीमेंट करके हमने 2023 सेम सेल्स पर बंद किया, बट लॉसेस हमने आधा कर दिए। और ये जो 2022-23 का जर्नी था वो रिफ्लेक्ट किया 2023-24 के सेल्स में। हम 60% ग्रोथ रेट पर आ गए 2023 से 2024 में। हमारी लॉसेज जो 13 करोड़ होती थी वो 2 करोड़ पर आ गई। और फिर 2024 से 2025 जो सीखे थे उसको आगे लेके गए। हम आज पी सेफ 22 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में हम 45,000 स्टोर्स में अवेलेबल हैं। हमारे पास आज के दिन 300 लोग काम करते हैं। हमारे 4 प्रोडक्ट आज इंडिया में नंबर 1 है, टॉयलेट सीट सैनिटाइजर, मेंस्ट्रुअल कप्स, पैंटी लाइनर्स और हमारे फेस रेजर्स जो कि फर ब्रांड में आता है। मैं ये आप सबको बताना चाहता हूं, ये अकेले से नहीं हुआ। मेरी टीम मेरे साथ लगी हुई थी, मेरे इन्वेस्टर्स मेरे को बिलीव किए, मेरे कस्टमर्स ने बिलीव किया कि ये प्रोडक्ट चल सकता है, और सबसे बड़ी बात, मैंने हार नहीं मानी। कुछ भी हो जाता, मैं हमेशा 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूं। जो नहीं है वो नहीं है, मुंह नहीं छुपाना था, करना था। और आज बहुत प्राउडली मैं ये बोल सकता हूं कि पी सेफ की वैल्यूएशन 500 करोड़ के ऊपर के। हमने एक कैटेगरी क्रिएट किया है। हम आज वर्ल्ड लीडर हैं टॉयलेट सीट सैनिटाइजर में। एक टैबू कैटेगरी में एक ब्रांड बनाना, वो भी इंडिया में, पी सेफ के लिए चैलेंजिंग था।
बट हमने कोशिश की और आज यहाँ तक पहुँचे। हमने ना 2 ऐसे डेज आते हैं, एक वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे होता है 28 मई को और एक होता है वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन हम लोगों को टॉयलेट हाइजीन के बारे में बताते हैं कि आपको पब्लिक वॉशरूम कैसे यूज करनी चाहिए, सीट को उठा के, स्प्रे करके, स्क्वाट नहीं करे। बहुत सारी तरह से हम अपने प्रोडक्ट को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं और बहुत सारी टॉक शो भी करते हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके, कॉर्पोरेट में जाके लोगों को हाइजीन के बारे में बताते हैं। और अंत में जो स्टॉक को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी स्टोरी आप तक को पहुंचाई। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अगर आप इस टॉक के अंत तक आ चुके हैं तो मुझे आपसे एक बात करनी है। अब ये टॉक कैसी लगी आपको, ये बात तो मैं पूछूंगी ही कि कैसी लगी आपको, आपकी क्या राय है, तो आप मुझे इसकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विकास जी की टॉक सिर्फ एक बिजनेस टॉक नहीं है, बल्कि हमें एहसास दिलाती है कि कैसे हम एक छोटे से आइडिया से देश में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। महिलाओं की जिन समस्याओं पर अक्सर लोग बात करने से घबराते हैं, कतराते हैं, विकास जी ने ना ही उन समस्याओं का हल बताया, बल्कि युवाओं को भी प्रेरित किया कि कैसे हम पैसे कमाने के साथ साथ सोशल चेंज में अपना योगदान दे सकते हैं। आशा करती हूँ आज वर्ल्ड टॉयलेट डे पर आपके लिए टॉक हेल्पफुल रही होगी। इस टॉक को क्यूरेट डायरेक्ट मैंने किया है। मेरा नाम है सौम्या वाजपेयी, कैमरे के पीछे विशाल कपूर हैं। इस टॉक की एडिटिंग धर्मेंद्र ने की है और इस टॉक को यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचा रही हैं प्राची। शुक्रिया।